अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जिस तरह से मैंने इससे पिछले वीडियो में प्रेडिक्ट किया था, यूके की प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस आज रिज़ाइन कर गई। एक्चुअली मैं अगर बताऊं तो कल 12 बजे पार्लियामेंट में उसने कहा कि उसने कुछ ऐसे अल्फाज कहे कि मिस्टर स्पीकर, आई एम नॉट अ क्विटर, आई एम अ फाइटर। और फिर उसके 25 आवर्स बाद एग्जैक्टली नेक्स्ट डे यानी आज 20 अक्टूबर को उसने पार्लियामेंट ही में 1:25 आफ्टरनून को उसने कहा कि आई एम गोइंग टू रिज़ाइन। उसने अपना रिजिग्नेशन लेटर जो है वो किंग चार्ल्स के पास भेज दिया है और उसने रिज़ाइन कर लिया है। अब यूटर्न इसने काफ़ी यूटर्न ले लिए और ये सिर्फ 6 वीक्स के लिए प्राइम मिनिस्टर रही, 45 डेज के लिए। तो मैंने कहा भाई 6 वीक्स के लिए तो हमारे स्टूडेंट्स अभी भी ऑफर लेटर के लिए वेट कर रहे हैं, उनका तो 6 वीक्स में ऑफर लेटर नहीं आ रहा और आप प्राइम मिनिस्टर हो के भी चली गई। तो खैर एनीवेज ये पॉलिटिकल टर्माइल और इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक टर्माइल है यूके में बदकिस्मती से चल रहा है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट बीइंग स्टूडेंट है मुझ पे तो एज सच कोई नहीं पड़ा है। और ना ही किसी और को मैं देख रहा हूँ कि इतना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उस पर। तो अनफॉर्चुनेटली वो जब आई तो उसने कुछ जज्बात में आके कई फैसले किए थे, जैसे कि फाइनेंशियल कट्स हो गई, टैक्स कट्स हो गई, एनआई को थोड़ा बहुत कम किया था, वो तो खैर अब भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे उनको फिर यू टर्न लेना पड़ा। तो उनकी अपनी जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके अंदर भी जो है ये इख्तिलाफात जारी रहे और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रही, जिसकी वजह से जो सवेला ब्रेमन है होम सेक्रेटरी, उसने कल रात इस्तीफ़ा दे दिया था और इसने विद इन 24 आवर्स जो है इसने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। पॉलिटिकली हम कहें कि अब क्या हो सकता है, तो उसने कहा अभी तक फ़िलहाल तो मैं प्राइम मिनिस्टर रहूंगी जब तक कोई कोई नया प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाता। तो होपफुली नेक्स्ट वीक तक हमें एक नया प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेगा। और एनीवेज जो डेमोक्रेटिक है अपोजिशन में जो पार्टी है वो डिमांड कर रही है नए इलेक्शंस की, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप मुसलसल फ्लॉप होते जा रहे हैं। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस को भी जो है आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने सेलेक्ट किया था, अवाम ने, पीपल ने, पब्लिक ने इनको सेलेक्ट नहीं किया था। और इसको भी जो है आप सेलेक्ट करेंगे, तो हम डिमांड करते हैं कि नए इलेक्शंस किए जाए। बहरहाल नए इलेक्शंस होना तो मुश्किल होगा, लेकिन जो भी हो नया प्राइम मिनिस्टर आएगा और ये जो है रन करेगा कंट्री को, होपफुली वो इसके लिए अच्छा साबित हो। तो खैर ये तो अपनी ये इनकी ये चीज़ें चल रही है, बिल्ली चूहे का खेल है, ये चलता रहेगा। अब हम मेन बात की तरफ आते हैं कि क्या स्टूडेंट्स का इन पे इम्पेक्ट पड़ेगा, या अपकमिंग जो लोग आ रहे हैं इमिग्रेंट्स मुख्तलिफ़ कंट्रीज से, उस पर कोई इम्पेक्ट पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा है वो वही जारी रहेगा। 18 अक्टूबर को जो नई पॉलिसी आई है वही इम्प्लीमेंट है और वही जो है वो हो रही है। तो कई चीज़ें, कई क्वेश्चंस आपके जहन में अब ये भी आ रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो बनाई तो उस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। वो तो होम सेक्रेटरी थी, प्राइम मिनिस्टर तो कई हाँ मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी बहुत टेंशन में हैं। तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है, हर कोई जब अप्लाई करते हैं, हम हमारे बाद भी, हमारे हमसे पहले भी ये एक नेचुरल होता है कि जब आप कोई बड़ा स्टेप उठाते हैं लाइफ में तो ये टेंशन चीज़ें आती रहती है ना। तो बस यहाँ पे पेशेंस की कमी हो जाती है, बाकी ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। एक एक दिन हम काउंट करते हैं ऑफर लेटर के लिए, केस लेटर के लिए, इंटरव्यू डेट के लिए। हता के कुछ स्टूडेंट्स जिनको ऑफर लेटर मिला है वो इंटरव्यू डेट के लिए तरस रहे हैं, जिन्होंने इंटरव्यू क्लियर किया है वो केस लेटर के लिए। तो ये चीज़ें जो है ना ये टाइम लेती है और यूनिवर्सिटी जो है वो अपने एक टाइम टेबल के हिसाब से चलती है। तो आप जो है पेशेंस के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। सिर्फ आप ये देखें कि अगर आपको कंसल्टेंट्स मोस्टली हमने देखे कि मैंने अब एक स्टूडेंट के उसने मुझे कंसल्टेंट का मैसेज फॉरवर्ड किया कि ये ईमेल उनको यूनिवर्सिटी से आया है। तो मैंने उसको नोट किया कि उन्होंने कुछ शॉर्ट स्क्रीनशॉट करके 2-4 लाइनें कही थी, 2 लाइनें बल्कि थी इनफैक्ट, लेकिन उसमें 8 से ज़्यादा गलतियाँ थी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी। तो साफ ज़ाहिर था कि वो उन्होंने खुद से लिखी है। तो आप काइंडली इन चीज़ों से बाखबर रहे। और जैसी भी अगर आप कोई ईमेल आती, पहले तो मैंने कई बार कहा है कि आप अपनी कंसल्टेंट से वो पोर्टल अपने नाम पे करवाएं, अपनी ईमेल पे। और नहीं तो अगर आप नए अप्लाई करना चाहते हो ना तो अपनी ईमेल कंसल्टेंट को दें, कंसल्टेंट की ईमेल के थ्रू काइंडली अप्लाई ना करें। और अगर उनको फिर भी ईमेल आया और वो कहते हैं कि आपको ऑफ़र लेटर आया ये वो, तो आप काइंडली क्या करें कि वो ईमेल देख ले कि उनके एड्रेस में वाकई यूनिवर्सिटी आई है कि नहीं। उसका सिंपल ये है कि वो उसमें
यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में .ac.uk लास्ट में लिखा होता है। तो अगर .ac.uk है तो इसका मतलब है कि ये जो ईमेल एड्रेस है ये ऑथेंटिक है और ये किसी यूनिवर्सिटी की ही है। ऑफ़र लेटर्स के लिए वेट करें इस वीक मंथ के एंड तक, होपफुली सबको आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक से जो है केस लेटर आना शुरू हो जाएंगे। तो आप जो है वो साइड में जो चीज़ें अरेंज करनी होती है, फ़ीस वगैरह, आप उनका बंदोबस्त कर ले। दूसरी बात ये कि कुछ स्टूडेंट्स अभी भी मैसेजेस कर रहे हैं कि क्या हमें अभी भी जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो भाई देखिए, अप्लाई तो है फ्री, इस पर तो कोई चार्जेस नहीं लगते। तो अगर आप करना चाहें, जो यूनिवर्सिटीज़ ओपन है तो उसमें कर सकते हैं बिल्कुल। 50-50 चांस है, अगर लग गए तो ठीक है, नहीं तो आप मार्च इनटेक मे इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि उस पर इतना ज़्यादा कुछ पैसे नहीं लगते आपके, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी खुशकिस्मती से यहाँ पे यूनिवर्सिटी की कोई एप्लीकेशन फ़ीस होती नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स का कि भाई पीएसडब्ल्यू क्लोज़ हो रहा है कि नहीं। तो अगेन, जो नई पॉलिसी आई उसमें भी पीएसडब्ल्यू का कोई जिक्र नहीं है, तो पीएसडब्ल्यू क्लोज़ नहीं हो रहा। जनवरी इनटेक के लिए भी किसी ने कुछ नहीं कहा है, मार्च या मई या सितंबर इनटेक का भी कुछ इन्होंने कहा नहीं है। तो पीएसडब्ल्यू इज़ नॉट क्लोजिंग, ये बात आप जो है वो काइंडली अपने जहन में रख लें। फिर अगर आप देखते हैं तो जैसे कि लोग डर रहे थे ना कि ये फिर ऐसा ना हो कि वीज़ा देने ही कम कर दे, तो नहीं, ऐसा भी कोई इनकी कोई ख़ास पॉलिसी नहीं है। या ये अब कहते हैं कि शायद डिपेंडेंट का वीज़ा कम कर दे। अगेन, जिसने कहा था वो तो चली गई, उसकी इवन प्राइम मिनिस्टर भी चली गई। तो डिपेंडेंट्स पे भी एज सच कोई ऐसा लॉ या इसकी पॉलिसी कोई नहीं बनाई गई है, तो डिपेंडेंट्स के वीज़ाज में भी कोई कमी नहीं आ रही है। एकोमोडेशन की बात है, एकोमोडेशन का मसला तो सबको होता है, और चूंकि यहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं और घर वही है जो पहले थे 10-15 साल पहले, तो एकोमोडेशन मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था 5 अहम काम जो आपने करने हैं, 5 इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू बिफोर कमिंग टू यूके। उस वीडियो में भी आप देख ले, तो मैंने कहा था कि एकोमोडेशन जो है वो स्टार्ट में खैर है, आप ऑनलाइन ज़ूपला से या एम्बर स्टूडेंट से या गमट्री से करवा लें। बाकी इधर आके आप, अगर वो 3 महीने का देते तो और भी अच्छी बात है, 3-6 महीने का करवा ले। बाकी इधर आपको 6 महीने बाद खुद इधर आप जब स्टेबल हो जाएंगे तो आप कोई अच्छे से सस्ते घर में अपने पसंद के शिफ्ट हो सकते हैं उसके बाद। तो एकोमोडेशन का जो मसला है वो काइंडली सॉल्व कर ले। अगर आपका कोई अपना जानने वाला है जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, वो कहता है कि ठीक है मेरे पास कंफर्म एकोमोडेशन है, then it's not a problem. But if you haven't booked accommodation for yourself, you must do it as soon as you receive your visa, या वीज़ा रिसीव होने से भी पहले, केस लेटर के बाद ही वो करना स्टार्ट कर ले। और अब रिसेशन हो रही है, स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि हम यार पैसे कमा लेंगे, अपना ख़र्चा उठा लेंगे या नहीं। तो रिसेशन, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि हमें तो नहीं फ़ील हो रहा कि रिसेशन है, तो आपको भी नहीं फ़ील होना चाहिए। महंगाई वगैरह इतनी ख़ास फ़ील नहीं होती, बल्कि निगलेजिबल ही कह सकते हैं। तो उसका भी कोई इशू नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है अगर आप हिम्मत करें तो। और अगर आप घर में बैठे रहे और दूसरों को मैसेजेस और ईमेल करते रहे कि यार भाई मुझे जॉब नहीं मिल रहा, तो भाई आपको नहीं मिलेंगे। जब आप इस नीयत से निकलेंगे ना कि मैंने आज जॉब ढूंढनी है, तो यकीन करें आप विदिन 24 आवर ढूंढ सकते हैं, विदिन 24 आवर। और एक स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रही, वो अपनी बहुत कम पाउंड्स अपने साथ लेके आया था, तो उसको अभी इधर उधर से पैसे मजबूरन लोन्स लेना पड़ रहे लोगों से। तो काइंडली जितना पॉसिबल हो, मैंने पहले भी कहा था, पहले तो 1000 पाउंड भी इनफ था, अभी कोशिश करें कि 1500 पाउंड तक अपने साथ कम से कम लेके आए, ताकि इवन अगर आपको जॉब ना मिले, क्योंकि स्टार्ट में जाहिर सी बात है जॉब के पीछे भागने से बेहतर है बंदा थोड़ी यूनिवर्सिटी की एडजस्टमेंट कर ले, और जो अहम काम है, बैंक अकाउंट खुलवाना हो, एनआई नंबर अप्लाई करना हो, जीपी के साथ रजिस्ट्रेशन हो, बीआरपी कार्ड लेना हो, ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो बेहतर है कि आप जब थोड़ी बहुत स्टेबल होते जेब से, तो फिर आपको जो है ये टेंशन नहीं हो रहती, कि आपको एक्स्ट्रा टेंशन नहीं रहती, आप यूनिवर्सिटी पे थोड़ा बहुत फोकस कर दें, ताकि वो जो मॉड्यूल्स वगैरह आपको उसको समझ सके स्टार्ट ही से, और जो टीचर्स वगैरह उनको पिक कर सके, और जो नया सिस्टम है इसमें आप जो है मिंगल्ड हो सके। और दूसरी बात, अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए जो कि नेक्स्ट अगर आ रहे हो, तो काइंडली अपनी प्रोफाइल बेहतर बनाए, थोड़ी सी मेहनत करें, खासकर जो डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं वो अपनी प्रोफाइल पे थोड़ी मेहनत करें। मतलब अगर एक्सपीरियंस लेटर्स अच्छी से बनवा ले, या पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह, एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस,
इस पे थोड़ी मेहनत करें तो अच्छा होगा। अगर कोई एक्स्ट्रा चेक्स आ भी गए यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, ताकि आप लोगों को फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिलती है तो काइंडली मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे स्टिल 2000 से भी कम सब्सक्राइबर्स हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं 10,000 तक एज सून एज पॉसिबल पहुँचूँ, ताकि आप लोगों की हेल्प जारी रख सकूँ। तो और जो भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे पूछे। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जब मुझे मैसेजेस आते हैं ना, हाय हेलो हाउ आर यू ब्रदर, होप यू विल बी फाइन, आई वॉच्ड योर वीडियो, और फिर उसमें कुछ नहीं लिखा होता और फिर क्वेश्चन मार्क भेजते कि आप रिप्लाई नहीं देते। तो काइंडली मैं कहता हूँ आप डायरेक्टली रिप्लाई मैसेजेस करें। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि इतना टाइम नहीं होता, हम भी बिजी होते हैं। सुबह मैं 6 बजे निकला था, अभी मैं 10:30 बजे आया हूँ। कल सुबह मैं फिर 6 बजे उठूँगा, शावर लेके नमाज़ पढ़ के फिर जाऊँगा यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के बाद काम पे, और फिर एक और जगह काम पे। तो मैं शायद 12 बजे तक हूँ बाहर, और अभी तो 1 बजे तक अभी यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत काम करना है। तो काइंडली जो मैसेज है वो आप डायरेक्ट भेजा करें। और इंस्टाग्राम की आईडी है ये मेरी, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दे, मैं डे के टाइम में विद इन आवर रिप्लाई दे देता हूँ। तो चैनल को अगेन सब्सक्राइब कर ले, और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।